हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और शानदार वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर 84। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 84 एंड इन दिस टुडेज क्लास आई विल टीच यू द यूज ऑफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो जो ऑफ हैं, जिनको हम दो ऑफ करके पढ़ते हैं, यानी ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, इसका यूज पढ़ाता हूं और डिफरेंट बताता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहां पे है, कहां पे हमने जो ओ सिंगल एफ वाला ऑफ इस्तेमाल करना है और कहां पे हमने ओ डबल एफ वाला ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ओ सिंगल एफ वाला जो ऑफ जिसे कहती है सारी दुनिया, उसका यूज सिखाता हूं। वैसे अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो उसके अंदर ओ एफ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आव मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आव, ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसको ऑफ ही पढ़ते हैं। आप ऑफ पढ़ें या आप पढ़ें, डिक्शनरी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन आव ही देती है। और मैं भी ड्यूरिंग द क्लासेस जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ इंग्लिश, तो मैं इसको आव ही पढ़ाता हूँ, ओ एफ आव। तो आते हैं की तरफ। इसकी मीनिंग है का, कहीं कहीं पे इसकी मीनिंग की भी हो जाती है जहां पे मुज़क्किर मुअन्नस का चक्कर हो। बहरहाल आते हैं सेंटेंस पे। नंबर 1, केक का एक टुकड़ा। क्या? केक का एक टुकड़ा, यानी पूरे केक का जो है कोई हिस्सा। तो यहां पे हम ओ एफ आव का इस्तेमाल करेंगे। द पीस ऑफ अ केक मीन्स केक का एक टुकड़ा। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस है बॉलीवुड की रानी। क्या? बॉलीवुड की रानी, वही मुज़क्किर मुअन्नस का चक्कर है, की आ गया है क्योंकि ये मुअन्नस है। तो यहां पे हम लिखेंगे द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड की रानी। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। देखिए, ये जो आव है ये का या की मीनिंग देता है। किसी भी एक सवाल का जवाब दें। हमें जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि किसी भी एक सवाल का जवाब दें, और इंग्लिश में वही स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है, आंसर एनी वन of the questions। किसी भी एक सवाल का जवाब दें, तो यहां पे ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 सेंटेंस, मुझे एक गिलास पानी का दो। या हम बोलते वक्त ऐसा भी कह जाते हैं, मुझे एक गिलास पानी दो। बोलते वक्त हम ऐसा भी कह देते हैं, मुझे एक गिलास पानी दो। तो इससे मुराद ये नहीं कि हमने अगर का इस्तेमाल किया या नहीं किया तो हम इंग्लिश के अंदर भी प्रीपोजिशन जो है ऑफ वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बोलते वक्त बोलने वाला हमें कह सकता है कि मुझे एक गिलास पानी दो, लाजमी नहीं कि वो का कहे। इंग्लिश में कभी कभार जो है इंग्लिश की लेंदी लाइन होती है लिखी हुई, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन होती है उर्दू हिंदी के अंदर या सिंधी के अंदर वो जो है कम होती है। कभी कभार सिंधी हिंदी या उर्दू की एक जो लाइन होती है वो ज्यादा होती है और उसकी मीनिंग जो है इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते बहुत ही कम वर्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चलता है। आते हैं सेंटेंस पे। मुझे एक गिलास पानी का दो या पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। ये मेरे भाई की गाड़ी है। ये मेरे भाई की गाड़ी है। यहां पे भी की आ रहा है क्योंकि गाड़ी जो है वो एज अ मुअन्नस है। तो ये मेरे भाई की गाड़ी है। इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे, दिस व्हीकल इज ऑफ माय ब्रदर। ये मेरे भाई की गाड़ी है।
दिस व्हीकल इज ऑफ माय ब्रदर, ये मेरे भाई की गाड़ी है। अब इस सेंटेंस को जो है हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम दूसरे वर्डों के इंस्टीड इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है और ना ही आपने किसी से ज्यादा बहस करना है इन चीजों पे। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम इस तरह भी करेंगे कि दिस इज माय ब्रदर्स apostrophe व्हीकल। अब देखिए पहला सेंटेंस जो हमने इंग्लिश में लिखा उसमें लिखा दिस व्हीकल इज ऑफ माय ब्रदर। यहाँ पे हमने जो है ऑफ का इस्तेमाल किया है। अगर हम ओएफ ऑफ का इस्तेमाल ना करें तो हम जो है जो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करें तो वो जो है ओएफ ऑफ की जो है मीनिंग दे देता है। इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें या इस तरह, दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, कोई सेंटेंस गलत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इस सेंटेंस को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दिस व्हीकल इज ऑफ माय ब्रदर या दिस इज माय ब्रदर्स व्हीकल, एक ही बात है, बिल्कुल सेंटेंस आपके सही हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको OFF ऑफ का जो है वो सेंस समझाता हूँ। इसको मैं पढ़ूंगा ऑफ, OFF ऑफ। ऑफ से मुराद है कि जो है बंद करना या बाहर निकलना वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं लिखी है क्योंकि इसकी मीनिंग तब्दील होती रहती है। आइए सेंटेंस की मदद से मैं आपको इस OFF ऑफ का सेंस क्लियर करवाता हूँ। नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखा है पंखा बंद करो या पंखा बंद कर दो। सॉरी, हम आम सा सेंटेंस है, किसी बच्चे को, अपने भाई को, बहन को या दोस्त को कह देते हैं कि पंखा बंद कर दो, यानी पंखे की जो मूवमेंट है, जो हरकत है, उसको बंद करने की बात की जाए। हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे स्विच ऑफ OFF ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। नंबर 2 सेंटेंस मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, यानी देखिए चीजों को बंद करना या चीज को बाहर निकालने के वक्त हम जो है OFF ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब टीचर को कोई स्टूडेंट तंग करता है ड्यूरिंग द क्लास तो वो गुस्से में आकर कह देता है कि मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, गेट ऑफ माय क्लास। क्या? गेट ऑफ माय क्लास। वो ऑफ जो होता है वो OFF वाला होता है, गेट ऑफ OFF, गेट ऑफ माय क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, मेरा स्कूल मेन रोड से दूर है। अब यहां पे देखें सेंस थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या है? यहाँ पे ना किसी चीज के बंद करने या किसी चीज से बाहर निकलने की बात हो रही, यहाँ बात की जा रही कि मेरा स्कूल मेन रोड से दूर है। तो इस सेंस में भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि माय स्कूल इज ऑफ द मेन रोड। क्या? ऑफ द मेन रोड, मेरा स्कूल मेन रोड से दूर है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, हम ट्रेन से उतर चुके हैं। सपोज हम कहीं से आ रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर ने हमें फोन किया कि भाई ट्रेन कहाँ पे पहुंची है, तो हमने कह दिया कि हम तो ट्रेन से उतर चुके हैं। अब यहाँ पे जब उतरने की बात हो रही है, यानी हमने जो है उतरने का काम कर लिया है, तो इंग्लिश होगी वी हैव गॉट ऑफ द ट्रेन। हम ट्रेन से उतर चुके हैं। नंबर 5 सेंटेंस, क्या तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? क्या तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? तो इसकी ट्रांसलेशन भी कुछ इस तरह होगी, आर यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गोइंग ऑफ द कंट्री। आर यू गोइंग ऑफ द कंट्री? क्या तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? आते हैं नंबर 6 सेंटेंस पे, अंधेरों से बाहर निकल आओ, यानी वही कि आप जो है बाहर निकल आओ। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी गेट
ऑफ द डार्कनेसेस, अंधेरों से बाहर निकल आओ। दोस्तों ये 21वीं सेंचुरी चल रही है और आप जो अभी तक बातें कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी की कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि अंधेरों से बाहर निकल आओ, गेट ऑफ द डार्कनेसेस। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि ये जो ऑफ है OFF, ये दरअसल जो ON ऑन है इसका ऑपोजिट वर्ड है। क्या इसका ऑपोजिट वर्ड है? ऑन का जो है ऑफ ऑपोजिट है। देखिए क्रिकेट के अंदर जो है हम सुनते रहते हैं कि ऑन साइड में 3 फील्डर खड़े हुए हैं, जबकि ऑफ साइड में जो है 6 फील्डर्स खड़े हुए हैं। देयर आर 3 फील्डर्स ऑन दी ऑन साइड, 6 ऑन दी ऑफ साइड। ये कमेंट्री के अंदर हम सुनते रहते हैं। तो ऑन जो है वो ऑफ का अपोजिट है, या हम ऐसा कहें कि ऑफ जो है ऑन का अपोजिट है, और ये बात भी सही होगी, गलत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ, और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है OF ऑफ और OFF ऑफ इन दोनों का यूज़ बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिया है। वैसे OF ऑफ का यूज़ तो एक आसान सा यूज़ है, आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके मुकाबले में OFF जो ऑफ है वो यूज़ थोड़ा मुश्किल है। शायद इसका आपको कुछ इल्म भी हो, लेकिन जो बची खुची चीज़ें थी वो भी मैंने आपको जो है क्लियर करवा दी है। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड टाटा।